यूपीएटीएस द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ साथ उनके साथियों को मेरठ पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये तस्वीरें मेरठ से सामने आई हैं, जहां पर मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जब वहां एक प्रोग्राम में वो पहुंचे हुए थे। और जब पूरी तरीके से अपनी पकड़ जो है यूपीएटीएस डॉक्टर उमर गौतम के मामले में खोता हुआ दिखाई दे रहा था, तब यूपीएटीएस को कुछ रोमांच करना था, तो वो रोमांच ये निकला कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ साथ उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वही आरोप लगाए गए कि जबरन धर्मांतरण कराया गया। अब जबरन धर्मांतरण के कई पहलू जो है वो मैं लगातार आपके सामने रख चुका हूं, और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है उन लोगों की क्या सोच थी और क्यों उन्होंने इस्लाम को अपनाया, उन तमाम चीजों को बारीकी से आपके सामने रख चुका हूं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर के तमाम एडवोकेट्स की एक टीम जो है वो खड़ी हो रही है। तमाम लोग जो हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए आगे आ रहे हैं और एक नफरत की जो सियासत है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी ये भी साबित करती है कि अगर अब एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाई तो कल आप होंगे, नहीं तो परसों मेरा नंबर होगा, फिर अगले दिन किसी और का नंबर होगा। बस हम 4-5 फेसबुक पोस्ट या सड़कों पर प्रोटेस्ट करके ही अपना एहतजाज जारी करके रह जाएंगे। अब कानूनी तौर पर कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर सोच विचार करने का भी समय आ चुका है। ये लगातार तस्वीरें जो हैं यूपीएटीएस की सामने आ रही हैं, जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार यूपी चुनाव आते ही कैसे आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारी हो रही है, और अब जबरन धर्मांतरण को लेकर के भी एक हवा बना करके पेश किया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक मौलाना कलीम सिद्दीकी के केस में घटित हुआ है, एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने मंगलवार को इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को धार्मिक बातचीत के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम उमर गौतम मामले की जांच के दौरान सामने आया था। उमर गौतम को जून में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित रूप से धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया था। 64 वर्षीय इस्लामिक विद्वान संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। मंगलवार देर रात मेरठ पहुंचते ही उन्हें उठा लिया गया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि जांच से पता चलता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए सहित विदेशी फंडिंग में 3 करोड़ रुपए मिले हैं। इस मामले की जांच के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया था। मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को जून में दिल्ली के जामिया नगर इलाके से पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से कथित फंडिंग के साथ बगैर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में बदलने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ एटीएस स्पेशल कोर्ट में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की तरफ से 1.5 घंटे बहस चली, जिसके नतीजे में कोर्ट ने यूपीएटीएस के मौलाना को पुलिस रिमांड पर भेजने के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया और मौलाना को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया गया। अब आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्मांतरण का आरोप लगा, जेल भेजा गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो 15 वर्षों से इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़ धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ का फंड बहरीन से मिला और एटीएस 3 करोड़ का फंड मिलने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि पुलिस ने कप्पन को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो कहा कि वे पीएफआई से जुड़ा है। जब पुलिस से अदालत ने साक्ष्य मांगे तो पुलिस साबित नहीं कर पाई थी कि वे पीएफआई से जुड़ा है। हजारों मुस्लिमों के खिलाफ साक्ष्य होने की बात कहकर न्यायिक हिरासत में
सदियों तक जेल में रखा गया, लेकिन फिर वे लोग आरोपों में साक्ष्य न होने के अभाव में बरी हुए हैं। अदालतों को अधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार तो किया। सवाल है कि वैध धर्मांतरण क्या है और अवैध धर्मांतरण क्या है। अपनी मर्जी से धर्मांतरण कराने के लिए किसी धर्मगुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना अपराध है या अवैध है या वैध है। यूपी एटीएस का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार का लालच देकर अवैध धर्मांतरण कराते थे। गजब है ना, ऐसा आरोप एटीएस ने लगाया है। किसी अनपढ़ गैंग ने क्या ये अफसर इतना भी नहीं जानते कि धार्मिक संदेश सौहार्द से दिया जाता है, ना कि हिंसा से? और वो लालच क्या है? क्या उन्होंने पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकरी देकर किसी का धर्मांतरण कराया? संविधान ने सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म चुनने, अपने धर्म का अनुसरण करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया हुआ है। तब इसमें वैध या अवैध कहां से आ गया? क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी ने किसी की कनपट्टी पर बंदूक तानकर धर्मांतरण कराया है? पहले उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वे लोग का धर्मांतरण करा रहे थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी यूपी एटीएस और तमाम प्रशासनिक अमला एक भी ऐसे शख्स को खोज नहीं पाया जो सामने आकर के कहे कि इन धर्म प्रचारकों ने उसका जबरन एवं अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया है। तो यूपी एटीएस को कोर्ट में जहां सबूत पेश करने थे और जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो सबूत उनके पास थे नहीं और रिमांड की मांग की जा रही थी। रिमांड के प्रस्ताव को यूपी एटीएस के खारिज कर दिया गया है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 5 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तब तक सबूत जुटा करके यूपी एटीएस को कोर्ट को दिखाने होंगे और अगर कोर्ट में सबूत नहीं दिखा पाते हैं तो अमली जामा पहना करके कितनी देर तक जेल में रखने का सिलसिला चलेगा जिससे एक वोट बैंक की राजनीति की जा सके। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो 1.5 करोड़ और 3 करोड़ की बात कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि जब यूपी एटीएस एजेंसी को यह पता था कि बहरीन से और तमाम देशों से पैसा आ रहा है, तब जाकर के कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है। और यूपी एटीएस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार चुनाव आते ही ये जबरन धर्मांतरण और आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।